ये पढ़ते हैं तो छोटा सा शब्द है व्यवस्था, 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 लेकिन ये छोटे से शब्द के पीछे हजारों 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 वचन लिखे गए जहाँ पर उस व्यवस्था को हम समझते हैं जो मूसा ने लिखी है, परमेश्वर ने उसे दी है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है कि तू पाप मत करना, तू झूठ मत बोलना, तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू खून मत करना, तू हत्या मत करना, और ऐसी बहुत सारी बातें। हमारे पास में 5 किताबें व्यवस्था की। इन 5 किताबों में जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने दी, यहाँ पर उन्हीं व्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है जो कह रहा है कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, अब आपका और मेरा शरीर दुर्बल है। पता है कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर सोच लीजिए सूरज चाहे कितनी भी तेज रोशनी दे और कितना भी उसका प्रकाश हो, लेकिन एक नेत्रहीन को, एक अंधे व्यक्ति को वो रोशनी नहीं दे सकता। अगर यहाँ पर आप सूरज को व्यवस्था मानते हैं कि व्यवस्था के पास बहुत सारी बातें हैं, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, पाप मत करना, अगर ये इसके पास में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, तो भी यह पापी व्यक्ति को पाप करने से रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पाप के कारण निर्बल है। अगर आप इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में कुछ बातें हैं कि मूसा की जो व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसे दी वो सही है, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है, उस पर बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ कई बार आपने देखा होगा, कई सोसाइटियों में, बिल्डिंगों में लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, अरे नियम है, व्यवस्था है, लेकिन लोग वहीं जाके थूकते हैं। तो व्यवस्था सही है पर उसमें सामर्थ्य नहीं है। दूसरी तरफ में आपका और मेरा शरीर है, पाप हमारे पास में है, पाप जो गलत है लेकिन उसमें सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं कि पाप मत करना, तो हमारा जो शरीर है वो निर्बलता के कारण वही करने की कोशिश करता है, वही चीज जो मना है कि व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करना, वही हमारी निर्बलताओं के कारण हम जाके वहीं पर करते हैं। अब अगर आप दोनों को देखेंगे कि एक तरफ में मूसा की दी हुई व्यवस्था सही है पर उसमें सामर्थ्य नहीं है। हमारी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में हम जगह पे लिखते हैं कि यहाँ पर थूकना मना है, तो भी लोग वहीं जाकर थूकते हैं। व्यवस्था तो बनाई गई, कानून तो बनाए गए, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जिनके पास में मसीह की आत्मा है, जिनके पास में मसीह की आत्मा, जैसा यहाँ पर पौलुस ने कहा है कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकी, वही काम परमेश्वर ने क्रूस पर कर दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दे दिया ताकि जो काम व्यवस्था का अधूरा रह गया था, मेरे और आपके कारण, हम जो निर्बल थे, हमारे कारण जो व्यवस्था का काम अधूरा रह गया था, मसीह ने उसको क्रूस पर लेकर उसे पूरा कर दिया। पौलुस यहाँ बहुत अच्छी रीति से समझाता है। वापस अगर हम इसे पढ़ेंगे कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सके, उसे परमेश्वर ने एक उपाय किया, उसने एक योजना बनाई कि उसने यीशु को क्रूस पर भेजा ताकि यीशु व्यवस्था का जो अधूरा काम है उसे क्या कर सके, पूरा कर सके। उनके लिए यहाँ पर लिखा है शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दिया, इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हमने, जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। तो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर लटकने से आपको और मुझे जीवन की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे मिलती है और हम उसके द्वारा आत्मिक जीवन को हम जीने की कोशिश करते हैं। मूसा की व्यवस्था सही है पर उसमें सामर्थ्य नहीं है, है ना। इंसान बहुत सारी बातों को जानता है, व्यवस्था को जानता है। आपको व्यवस्था मुझसे ज्यादा मालूम है। कई बुजुर्ग मेरी बातों को सुने, बहुत सारे कानून मालूम है। उन्होंने तो बाबा अंबेडकर साहब, हाँ, बाबा अंबेडकर साहब की 14 अप्रैल को जयंती थी, 130वीं वर्षगांठ थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योग